ये मंगनी मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर की है, कुछ भी तो नहीं बदला। ये रिंग पहनने के बाद भी मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अली, अगर तुम गए तो मैं खुद को मार लूंगी। As you wish. Go ahead. फाइन। किसी को ऐसा तक बचा सकता है? किसी के घेरे पर भी जान लेने से पहले एक लम्हे के लिए भी ना सोचा कोई किसी को इस हद तक बचा सकता है? भाई क्या भाई बेवकूफ था, सब जानते बूझते भी मैंने उसको कह दिया जाओ खुद को मार लो। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ नहीं होगा। कुछ होना भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो जिंदगी भर में अपनी खुद से नजरें नहीं बना पाऊंगा। कुछ नहीं होना चाहिए भाई, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं होगा। क्या किया इसने? क्या करना था? बेवकूफ है एक नंबर की। अली के पीछे अपनी कलाई काट लिए। ये पागल तो नहीं होगी? मुझे भी यही लगता है, पागल हो गई है ये। पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। एक तो तुमसे बच्चे नहीं कंट्रोल होते, ये कोई करने का काम था? बुरा भला मुझे ही कहें आप, मैं ही बुरी हूं। कलाई में काटने में भी मेरा कसूर है, हद है। ऊपर से इतना खर्चा हो गया, पैसे अलग जाया है। इससे अच्छा था ये मंगनी हम करते ही नहीं, अम्मों को ही पड़ी हुई थी। जी डॉक्टर साहब, वो जैसे ठीक हो जाती है मैं आपके पास ले आऊंगा उसको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। जी जी ओके बाय। वो ऐसा फिर कभी भी कर सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और वो जो चाहती है वो मैं कर नहीं सकता हूं माई। मैं उसको जो समझाना चाह रहा हूं समझ ही नहीं पा रही। मैं नहीं चाहता यार कि उसको कुछ हो जाए मेरी वजह से। आखिर दोस्त है यार मेरी। हम उसे कुछ होने ही नहीं देंगे अली। जितना हो सकता है तुम कर रहे हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते।
थैंक्स। मेरी बेटी थी ना, इसलिए किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर इसी की जगह माही होती तो फिर मैं देखती सब कैसे तड़पते थे। फजूल मत बोलो बहू, ये भेदभाव तुम करती हो बच्चों में। हमारी नजर में सबके बच्चे एक जैसे हैं। रहने दीजिए अम्मो, किसको किसकी कितनी परवाह है सब जानती हूँ मैं। जो सब जानता है ना, असल में उससे बड़ा अनजान कोई नहीं होता। जानते तो हम भी बहुत कुछ हैं बहू, होठों पे ताले लगाकर बैठे हैं। यही गनीमत समझो। चलो बहू, बच्ची को आराम करने दो। अम्मी, अम्मी, क्या है? अली मुझे देखने नहीं आया। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो? मेरी हर सोच उससे शुरू होकर उसी पर खत्म होती है। क्या करूं मैं? अल्लाह, कोई हल नहीं है तुम्हारा। हाय जाना तेरा गम और हम। अली, सारा हमारा वेट कर रही होगी यार। हाँ, कर तो रही होगी वो वेट, लेकिन माही मैं उसके रिएक्शन से ना डर गया हूँ। पता नहीं किस वक्त क्या रिएक्ट कर दे, पता ही नहीं होता। अली, हाँ, कुछ कह रही ना तुम्हें इस तरह की वेस्टर्न ड्रेसिंग पसंद है? हाँ, अच्छी लगती है। अब देखो, स्ट्रेट बाल, मॉडर्न ड्रेसिंग अच्छी तो लगेगी ना। क्यों? क्या? चलो मैं थोड़ी जॉब कर लेता हूँ। मेरे घर वापस आने पर मुझे वेलकम करने नहीं आए। कम से कम मुझसे अफसोस करने ही आ जाओ। अफसोस किस बात पर? मेरी मंगनी टूट गई है। क्या? कब? कैसे? कब, कैसे, क्यों, सब फोन पे ही पूछ लोगे? इतनी नफरत हो गई है तुम्हें मुझसे। मुझे तुम दोनों की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। अपने दोस्त का गम बांटने नहीं आओगे? ऐसा कभी हुआ है कि दोस्त को जरूरत पड़े और मैंने इनकार किया? मुझे इंतजार रहेगा। बाय बाय। हाय जाना तेरा गम और हम। दिल जले सारी रात चले थम थम। जिया रे जिया रे जिया रे।
अली क्या हुआ? सारा की एंगेजमेंट टूट गई। मुझे तुम दोनों के साथ की जरूरत है, पहले की तरह। ठीक है, हम फिर से सब कुछ भूलने को तैयार हैं, लेकिन सारा तुम्हें हमसे एक प्रॉमिस करना है। हाँ हम बोलो, क्या प्रॉमिस? बोलो। सारा, मेरे लिए एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है बस, प्लीज। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक होगी, लेकिन हम नहीं चाहते ना कि तुम ऐसी कोई हरकत दोबारा से करो। तुम मुझे खोना नहीं चाहते ना अली? तुम मुझे खोने से डरते हो? हाँ, अच्छे दोस्तों को खोने से तो डर ही लगता है ना। अच्छे दोस्त? अच्छे दोस्त, अगर अच्छे दोस्त हो तो मुझे साइकाइट्रिस्ट की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए अली, मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए। तुम दोनों हो ना मेरे डॉक्टर। अच्छा आज प्लीज इधर ही रुक जाओ ना, प्लीज प्लीज। अच्छा अली को कहो प्लीज, अली से कहो ना आज रुक जाओ। हाँ 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 हाँ। रोना बंद करो। नहीं रो रही। अच्छी सी कॉफी पिलाओ मुझे अब। पिलाती हूँ कॉफी। थैंक यू अली। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? हो रहा है। कॉफी देख के गर्म है। थैंक यू। समाई हद होती है। कभी तो मेरे बारे में इतनी पोजेसिव और कभी इतनी लापरवाह कि अपने शौहर को एक ऐसी लड़की के पास छोड़ आती है जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। अली मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो जैसे तुम्हें देखती है, अजीब सी उलझन होती है उससे मुझे। जिससे तुम उलझन कह रही हो ना, इसे पोजेसिवनेस कहते हैं। और तुम खुद क्यों उठ के आ गई? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर आओ। अली वो तुम्हारी वजह से अभी हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो हर्ट हो किसी भी बात से और फिर वो वापस उस मेंटल स्पेस में चली जाए। मेरी दोस्त है अली, तुम मेरे शौहर हो। शेयर नहीं कर सकती मैं तुम्हें उसके साथ, लेकिन मैं सारा को ऐसे देख भी नहीं सकती ना। कुछ भी करके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा दो। खुश देखना चाहती हूँ मैं उसे। तुम फिक्र मत करो, मना लूंगा मैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। सुनो, तुम्हें कभी
उसके प्यार से प्यार नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है माही, मेरे दिल की मिसाल उस भरे प्याले की सी है जो तुम्हारे प्यार में भरपूर है। इसमें किसी और के प्यार की गुंजाइश ही नहीं। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है माही, क्योंकि तुम्हारे दीवाने को किसी और की दीवानगी अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम पता है, मेरी एक ख्वाहिश थी, एक ख्वाब था मेरा कि मेरी हर सुबह तुम्हें देखने से हो। सारा प्लीज देखो, मैं तुम्हारे साथ रूड होना नहीं चाहता हूं। सारा, तुम्हारे सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशां जरूर पूरी होंगी, लेकिन मेरे साथ नहीं, बल्कि किसी और के साथ। मुझसे प्यार तो छीन चुके हो तुम, ख्वाब में साथ तो मत छीनो मुझसे। छीना वो जाता है जो अपना होता है। ना मैं तुम्हारा हूं और ना ही मेरे प्यार पर तुम्हारा कोई हक है। नजरें चुराने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। सारा, इस अजियत से, इस फेज से निकलोगी जभी तो तुम आगे बढ़ोगी। तुम ना चलो साथ में, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, मगर मैं किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ूंगी और इस बात पर तुम मुझसे इसरार नहीं करोगे। नजरें चुराने से हकीकत नहीं बदलेगी अली। मेरा प्यार अपनी जगह मुकम्मल है। मुझे तुमसे प्यार करने से तुम भी नहीं रोक सकते। जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। अरे क्या जरूरत है इतनी जल्दी में आने की? अम्मी ने इतने प्यार से नाश्ता बनाया था हमारे लिए। कभी कभी दूसरों का प्यार बड़ी मुश्किल में डाल देता है माही। अम्मी का प्यार आपको मुश्किल में डाल रहा है? यार मैं जनरल बात कर रहा हूं, तुम कभी तो मेरी बात समझा करो। सॉरी यार, मैं सारा के रवैये से बहुत ही परेशान हूं। उसका रवैया मेरी समझ ही नहीं आता। उसको, मुझे लगता है कोई सीरियस मसला है, समझ ही नहीं आता उसको हैंडल कैसे किया जाए। डर ही लगता है कहीं उससे मैं रूड अगर हो गया तो वो फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। तो रिश्ता इतना करीबी है कि उसे अकेले भी नहीं छोड़ा जा सकता। यार सच में मुझे जो उसी हालत पर बहुत ही तरस आता है, और उससे कोई बात करो तो अजीब सी जुनूनी बातें करना शुरू हो जाती है। अली, सारा को हमें बहुत केयरफुली, बहुत प्यार से हैंडल करना होगा। मैंने उसकी ये साइड पहले कभी नहीं देखी। क्या करूं माही, मैं ये सब कुछ जानबूझ के नहीं बोलती, तुम्हें पता है मेरा। सारा, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है यार, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बहुत डिस्टर्ब हो रही है आजकल, स्पेशली अली।
बहुत अपसेट हो जाता है यार वो। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी। मैं अली से सॉरी कर लूंगी, बल्कि मैं घर आ जाती हूँ। नहीं प्लीज, ना घर आना ना उसको कॉल करना प्लीज। उसने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं तुमसे इस बारे में बात ना करूं। गुस्सा होगा मुझ पे। तुम ना भी कहती तो मैं कभी भी ना बताती उसे। तुम इतना कंसर्न्ड होती हो मेरे लिए, अब आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अच्छा तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं बताऊंगी मैं उसे, बेफिक्र हो जाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी। अपना ख्याल रखो। बाय। थैंक यू, बाय। अब ये देखो तुम, ये रोड मैप जो प्लान था हमारा इस तरह था। इंजीनियर को 2-2 दफा हमने कॉल की है। अभी यार और प्रोजेक्ट रहते हैं हमारे। जी डैड, वो मटेरियल का इशू भी चल रहा था। खैर मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट्स कर देता हूँ फिलहाल। एक्सक्यूज मी मैम, किससे मिलना है आपको? अली से। मैम सर तो मीटिंग में है, आप उन्हें फोन करके बताएं कि मैं आई हूँ। सारा। ओके। जी बहुत सारा ही आपसे मिलना। कौन आई है? मैं आई हूँ, मुझे आने से रोक दिया है कि तुम मीटिंग में हो। बताओ इन्हें मैं हूँ कौन? फोन दो इसे। आने दे इसे। ओके बॉस। मैम प्लीज। कौन है? सारा आई है। सारा? वो क्या करने आई है? हाय। ओह, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से हम बाकी की डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करते हैं। श्योर डैड। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी अली। सही आपके लिए फाइल आपने मंगवाई। बगैर नॉक किए अंदर आ गई। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं था कि मैम आई है। कोई बात नहीं, आप फाइल रखें और जाएं यहाँ से। थैंक यू। सारा ये ऑफिस है, घर नहीं है। क्या कर रही हो तुम? आई एम सो सॉरी। पता नहीं अली, मैं जब भी कुछ ठीक करने लगती हूँ हमेशा गलत हो जाता है। माही से पता चला कि तुम सुबह वाली बात पे मुझसे नाराज हो, सॉरी कहने आई थी। माही ने बताया तुम? उसके बताने पे ही तुमसे सॉरी कहने आई हूँ। सॉरी। ठीक है सारा, तुमने सॉरी कह दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम जाओ यहाँ से। एक्चुअली काम चल रहा है, अभी डैड के साथ मीटिंग में भी था, तुमने देखा तो। ऑफिसर। हाँ जा रही हूँ, बस नाराज तो नहीं हो ना? नहीं। पक्का ना अली? हाँ सारा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अब तुम प्लीज जाओ, काम चल रहा है, बिजी हूँ। बंदा झूठे मुंह चाय ही पूछ लेते हैं। बाय। हेलो, पूरे दिन बाद ख्याल आया तुम्हें मुझे कॉल करने का? तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी सारा से पूछा। हमारी पर्सनल डिस्कशन को उसके साथ डिस्कस किया? नहीं। झूठ मत बोलो माही। सारा ही थी अभी मेरे पास अपने बिहेवियर पर सॉरी करने के लिए। जाहिर है उसको यह एहसास तुमने दिलाया होगा।
यही अहमियत है मेरे कहे की तुम्हारी नजर में। जानकर अच्छा लगा। अली, अगर सारा ने कुछ किया है और मैंने उसको बता दिया है तो इसमें क्या बुराई है? अभी ये वक्त नहीं है उससे कुछ भी कहने का भाई। अभी तो उसने इतना इंतहाई कदम उठाया है। हमें तो ख्याल रखना चाहिए कि उसके सामने अब कोई ऐसी बात ना हो कि वो फिर से कोई इंतहाई कदम उठाए, राइट? अली, हेलो सारा, जब मैंने तुम्हें मना किया था वहां जाने से तो तुम क्यों गई अली के पास? माही, आई एम सॉरी, मुझसे रहा ही नहीं गया। सारा, तुम्हें अंदाजा है कि वो कितना गुस्से में था, अभी इतना रूड हो रहा था वो मेरे साथ। सारा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सारा, शुक्र है अली तुमसे भी रूठ हुआ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ गई थी? अली के ऑफिस। क्या? अली के ऑफिस क्या करने गई थी? हाय, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, वहां क्या करने गई थी? आपने वो प्यासे कव्वे वाली कहानी सुनी है? इस कहानी का उस बात से क्या ताल्लुक? जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या करने गई थी? मम्मी बता रही हूँ, उस प्यासे कव्वे की तरह नफरत के कंकर फेंक फेंक के अली के दिल में जो माही के लिए मोहब्बत है उसे निकाल के बाहर फेंक दूंगी मैं। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? अली, अभी भी नहीं समझी आप। अली को माही से दूर रखूंगी तो फिर वो मेरे करीब आएगा। अली, नाराज हो ना तुम मुझसे? तुमसे पूछ रही हूँ अली। अली, सॉरी। तुमने झूठ क्यों कहा मुझसे? मैं डर गई थी। जो था कि तुम मुझ पे और गुस्सा करोगे, इसलिए झूठ बोल रही हूँ। तुम जानती हो ना मुझे झूठ से कितनी नफरत है, और उससे भी ज्यादा नफरत झूठ बोलने वालों से है। सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा। तुम वो एक वाहिद लड़की हो माही, जिसके लिए मेरे दिल में कभी नफरत आ ही नहीं सकती। सॉरी मत कहा करो यार। कॉफी पिला जल्दी से, अब बहुत दिल चाह रहा है मेरा। जल्दी करो यार। ओके, कॉफी मांगी है बस। बना रही हूँ। बिस्किट्स, पानी। खुद ले लो आके।
टॉवेल। फराज, ये लीजिए कॉफी। ओह थैंक यू। अली और माही नहीं आए? वो दोनों अम्मू के घर गए हैं। ओह क्यों, क्या हुआ? सारा आई थी आज ऑफिस अली से मिलने के लिए। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा करो कि अम्मू से बात करो और जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट करो। वो लड़की बहुत इमोशनल है, पहले भी उसकी वजह से अली की रेपुटेशन खराब हो चुकी है और मैं नहीं चाहता फिर से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। और अली को कहो कि अम्मू के घर आना जाना कम करे। आप फिक्र नहीं करें, मैं अली को समझाऊंगी। वैसे कल अली की बर्थडे भी है। ओह हाँ, यस, ऐसा करते हैं कि कल फैमिली वालों को इनवाइट करते हैं घर पे। कई सालों बाद उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। खुद भी देख लो कुछ यार, मेरे लैपटॉप में पड़ी हैं चीजें, मुझे देखना पड़ेगा। अभी आई एम नॉट होम। सुबह देख लेंगे, कल कर लेंगे। वैसे वो कॉन्ट्रैक्टर की फाइल तो उसको तो देख ही रहे थे हम। नाराज हूँ? हेडलाइन है उसके बारे में। हाँ सॉरी पापा, माफ कर दो। सॉरी ना। व्हाट्सअप, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बोर हो रहे हैं, कोई गेम खेलते हैं। हाँ, लेट्स प्ले ट्रूथ और डेयर। बचपन की तरह। बचपन की बात और थी यार। डर रहे हो? कुछ है जो अपनी माही से छुपा रहे हो? ना ना ना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ट्रिक है और तुम मुझे गेम खेलने के लिए उकसा रही, मगर आऊंगा नहीं मैं तुम्हारी ट्रिक में। माही बोलो ना ऐसे, तुम्हारी बात तो सुनते हैं। सिर्फ माही के लिए। लेट्स प्ले। माही, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। अली से ज्यादा तुम प्यार करती हो या मैं? ये कैसा सवाल है? सवाल के बदले सवाल नहीं किया जाता, जवाब होता है। तुम अली को बचपन से जानती हो? सॉरी, जरूरी कॉल आ गया। मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर सकता। खैर, योर टर्न। ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। माही पे दिल हारने का रीजन? बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि? जैसे कि वो बहुत ही रियल है,
मासूम सी। उसको देखो तो लगता है कोई शहजादी। उसका हुस्न बहुत ही मशरकी है और उसने अपने हुस्न को बहुत अच्छे से कैरी किया। मशरकी ड्रेसिंग करती है तो बहुत ही प्यारी लगती है। हाय उसके करली बाल, आई लव इट। मेरे लिए खूबसूरती का दूसरा नाम माही है। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम। ट्रूथ और डेयर।